चाहता हूं कि हर सवाल विपक्ष से क्यों होगा? अगर महंगाई ज्यादा है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बेरोजगारी ज्यादा है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जो जिम्मेदारी सरकार के, उसमें विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। अगर सांसद ठीक से सुचारू रूप से आप नहीं चला पा रहे हो तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता की होती है। आप बताइए, किसान परेशान होता है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, युवा रोड पे घूम रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है। सवाल ये उठता है कि जो बात कही, हम विपक्ष से सवाल नहीं करते हैं। विपक्ष ये भूल जाता है कि वो अनेक राज्यों में सत्ता पक्ष में है। भदौरिया जी को याद दिलाना चाहता हूं, किसानों का आप सवाल उठाते हैं तो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसके ऊपर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का इतना संवेदनहीन बयान है कि ये 1200 की 1200 आत्महत्याएं अपने निजी कारणों से हुई हैं, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं। ये तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है। यदि कर्नाटक के अंदर आप कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के एक नेता की बेटी नेहा हीरामत का कत्ल सरेआम हो जाता है और कर्नाटक का गृह मंत्री ये कहता है नहीं वो तो उनकी आपसी लड़ाई थी, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सवाल होता है क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं। इसीलिए अनेक जगहों पे जहां आप सत्ता में वहां उनसे सवाल पूछा जाता है। इस देश में ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है, अनेक जगहों पर दूसरी पार्टी। मैं जवाब देता हूं सिर्फ 3 वाक्यों में। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण यह रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था, वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटाऊं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलन ही होगा, इतना ही मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा है वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी हैं फिल्मों में। ये बताइए जी, सबकी किस्मत में वो नहीं होता है कि 100 साल पहले जवाहरलाल नेहरू की तरह चांदी का चम्मच नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, और जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाते थे, कैम्ब्रिज में, तो चारों गेटों पे एक एक शोफर ड्रिवन गाड़ी खड़ी रहती थी, वो सबके पास। उसके बाद बताइए कौन सा पीएचडी किया इंजीनियरिंग में कि मेडिकल में पीएचडी करके बैठे हुए उनके आपके कुल गौरव जो हैं। खैर, अब मुद्दे की बात करता हूं। ये बताइए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1970 में इंदिरा जी के द्वारा। सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कांग्रेस उनको मानता है। और 2013 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि अब हम फूड फॉर सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि इस देश में 2/3 लोग ऐसे जिनके पास 2 जून का खाने का खाना नहीं है। 70 से 2013 43 साल में 37 साल इनकी सरकार रही और 6 साल हमारी सरकार रही। बस मुझे लगता है ये उदाहरण पर्याप्त है कि कौन गरीबों को भ्रम में रख के सत्ता पाता है और कौन यथार्थ में उनके लिए करता है। और मोदी जी के 10 साल के अंदर 29 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए, और आज स्थिति है जिसपे कोई किंतु परंतु 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 1 अरब से लोगों के हाथ में इंटरनेट कनेक्शन है। इसका मतलब उनकी स्थिति इस लायक हुई है कि वो स्मार्टफोन रख सके, इंटरनेट कनेक्शन रख सके। 8.5 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है, यानी कोई ना कोई 2 व्हीलर या। जय श्री राम।